तो बिल्कुल मिलाकर आ चुके हैं। एक सेकंड गाइस। ओ भाई, अबे ये तो मास्टर का टैडी है ना गाइस। ओ भाई ये टैडी उतार दे भाई। कहाँ से चोरी करके ले आया यार? ये तेरे पास आया कैसे? मेरी आवाज़ आ रही तेरे को? सुन, हेलो हेलो। हाँ हाँ बोल। भाई ये टैडी मेरे भाई का है, तू इसे वापस कर पहले। बोल भाई। हाँ टैडी वापस कर, बोल नहीं चोरी करना गलत बात है। ये टैडी वापस कर दे, ठीक है? हाँ, और आज के बाद ले मत लियो। तो बिल्कुल मिलाकर आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ वापस। और गाइस मतलब देख रहे हो वो बंदा मास्टर का टैडी चुरा के और लॉबी में आ गया भाई। जैसे ही मेरे को दिखा मैंने उसे टैडी छीन लिया। फिलहाल कल मास्टर को वापस कर दूंगा। तो भाई यही वो गेम प्ले है जिसमें मैं अपनी MK14 से काली सकते हैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले आप लोग ये देखो, जॉर्ज बुल उतरे, मेरे हाथ में ये गन लगी। एंड अब खैर ये बंदा तो सोलो से स्क्वाड खेलने आया था। फिलहाल अब सोलो मर चुका है। अब एक स्क्वाड की तरफ चलते हैं। और आज अगर किसी की सबसे बुरी किस्मत है ना तो वो है ये वाली स्क्वाड। और हाँ, मैं आज किसी को भी नॉक करूंगा तो तुरंत फिनिश करूंगा, क्योंकि मेरे ऐसे कई बार बहुत सारे किल चुट चुके हैं। फिलहाल मतलब मैं आप लोगों को बता रहा था, मतलब इस वाली स्क्वाड की किस्मत आज बहुत ही ज़्यादा गंदी है। मतलब पूरी स्क्वाड को भाई केवल ये शॉटगन के अलावा कुछ नहीं मिला। थैंक्स मेरे भाई ये शॉटगन देने के लिए, तुमको फिनिश करने काम आएगी। सो गाइस अब तक आप लोग सोच रहे होंगे मतलब यार ये बहुत ही सिंपल सा गेम प्ले हो रहा है, मतलब तबाही कहाँ है? तबाही अभी दिखाएंगे आप लोगों को। तो सबसे पहले मैं इन लोगों की पेटियाँ से जो भी सामान है, ये कूड़ा कचरा इन लोगों ने लिया है, सब इकट्ठा कर लेता हूँ। सो फाइनली गाइस यहाँ पर मैंने एक स्क्वाड को जो है क्लियर कर दिया। इतनी देर में BT आता है और बोलता है कि भाई तुमने मार दिया बंदों को। अब उसको थोड़ा ना पता था कि बंदों के पास गन थी ही नहीं। तो अब मैं BT से लेता हूँ एक गन। और अब हमेशा याद रखो, हॉट ड्रॉप को एक तरफ से क्लियर करो हमेशा। अगर बीच में घुसोगे तो भाई जैसे सब्जियां पिस के एक चटनी बन जाती है, मतलब तुम समझ रहे हो ना, वैसे चटनी बन जाएगी। सो सबसे पहले हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग इधर से घुसना स्टार्ट करेंगे। कहने का मतलब ये, एक सेकंड क्या करता रहता है ये पता नहीं BT भी। तो हम लोग इधर से क्लियर करना स्टार्ट करेंगे। तो मैं आता हूँ इधर की तरफ। जैसे ही यहाँ पर आता हूँ सबसे पहले मेरे को एक ऑफलाइन बंदा दिखाई देता है। ओ भाई साहब ये क्या हुआ एक साथ? फिलहाल भाई मरते मरते बचाऊं। अब मैं BT से बोलता कि तू आगे रश कर, मैं बस ये पेन किलर लगा के आया। जैसे पेन किलर लगा मैं आगे बढ़ा। अब ये बंदा शायद यहीं पे था, मैंने प्री-फायर दिया फिर भी। इसको तो पता ही आप लोग क्या बोलते हैं, उड़ता तीर, मतलब समझ रहे हो ना। फिलहाल यहाँ पर एक और ऑफलाइन बंदा। और मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, अगर ये ऑनलाइन होते ना तो ये मैच निकलता ही नहीं। एंड गाइस फाइनली अब इस मैच को भाई थोड़ा सा यहाँ सीरियस रूप से स्टार्ट करते हैं। सो आप लोगों को पता है मैं यहाँ पर डैमेज हूँ। सबसे पहले मैंने फर्स्ट एड लगाई, तभी एक बंदे का साउंड आया। फिलहाल ये बंदा तो यहाँ से निकल गया, लेकिन अभी इधर का जो इलाका है वो पूरा संभालना है। अब लूट के नाम पे भाई साहब केवल यहाँ पर एक ही है मैं। तभी यहाँ पर एक बंदे की आवाज आई और भाई BT ने जिस बंदे को नॉक किया था उसका टीममेट उसे देने के लिए आ चुका था। फिलहाल ये तो एक बॉट था, लेकिन अभी भी जॉर्ज बुल में काफी सारे बंदे बचे हुए हैं। तो सबसे पहले लूट वूट ली और सीधा आ गया भाई यहाँ पर। आज तो गया काम से भाई साहब। BT ने क्या ही बचाया मेरे को, सही बता रहा हूँ। एक गोली की जान थी, जैसी ये गोली पड़ती मेरा काम हो जाता। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि मेरे पास थोड़ी बहुत पट्टियां थी, तभी एक M4 का स्प्रे आता है और जो आया BT की तरफ। तो मुझे पता चलेगा कि यहाँ पर एक बंदा है। अब देखो इस बंदे ने शायद अभी किसी को मारा है और जो कि एक रियल बंदा है। अब मैं धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ा था, लेकिन भाई ये बंदा ना, ये मान लो बस मेरे को दिखाई नहीं दे रहा था। फाइनली अब M4 वाले का साउंड उधर से आया तो हम लोग को पता चलेगा कि ये बंदा यहाँ पर है। एंड जैसे यहाँ पर आए भाई साहब, ये बंदा यहाँ से निकल चुका था। अब इसके बाद क्या होता है कि हम लोगों को गाड़ी चाहिए थी, तो मैं इधर की तरफ आता हूँ क्योंकि ये बंदा जो है उस स्क्वाड हाउस पे चला गया था। अगर हम उधर जाते गाड़ी लें तो आप लोगों को पता है हमारे साथ क्या होता। मगर मैं जैसे ही यहाँ से जा रहा था तभी पीछे से एक बग्गी आती है। अब मेरे को लगा शायद इस बंदे ने मेरे पे रश किया है, लेकिन ट्विस्ट देखो अब तुम यहाँ पर। गाइज इस स्प्रे के लिए ना मतलब 1 लाइक तो बनता है, एंड हो सके तो सब्सक्राइब भी कर देना। अब BT मेरे को यहाँ पर बताया था कि ये वो बंदा नहीं है, क्योंकि उस बंदे ने तो वहाँ पे फ्लेयर चला दिया है। तो हम लोगों ने यहाँ पे रश कर दिया। अब शायद इस बंदे को जो है ना भाई बग्गी का साउंड आ चुका था।
अब यहाँ पर देखो बंदा स्पॉट तो हो नहीं रहा था, तो मैंने क्या करा, एक ग्रेनेड की पिन खींची, लेकिन मैंने तभी देखा कि ये बंदा भाई यहाँ से पीछे जा चुका है, तो हो सकता है कि यहाँ पर 2 बंदे हो। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, तभी मेरे को एक बहुत ही परफेक्ट एंगल मिलता है, लेकिन पता नहीं भाई कैसे रिकॉइल ने हक दिया। अब तक हम लोग समझ चुके थे कि ये केवल सोलो ही बंदा है, कोई भी फायर नहीं आ रहा था। एंड फाइनली देखो मैंने भाई इस पे ओपन से रश कर दिया, मैं इधर आया, मैंने बीटी से कुछ ग्रेनेड लिए, ग्रेनेड की पिन खींची, इस बंदे को पता चलिए कि भैया अब आने वाला है एक ग्रेनेड, इस बंदे ने प्री फायर दिया, ये फेंका ग्रेनेड और इन भाई साहब को मुक्ति दे दी। मतलब तुम समझ रहे हो मैंने कितना पुण्य का काम किया है, तो इस बात पे ना मतलब वीडियो को तुम शेयर ठोक देना। सो गाइज इसके बाद में देखिए इस बंदे की जो ड्रॉप है ना, उसी से मेरे को मिलती है MK14, और आज MK14 को मैं एज ए AR नहीं, मैं उसे एज ए DMR चलाऊंगा। सो सबसे पहले हम यहाँ थे और हमारे पास भी एक फ्लेयर गन थी, लेकिन इसके पास कोई आया नहीं था रश करने। लेकिन जैसे हम लोग यहाँ से निकलते तभी, अब तुम ये देखो क्या मजाक चल रहा है यहाँ पर, हम लोग यहाँ से गए, हम जैसे ही वापस घुमाएंगे ये लोग फिर आएंगे, मतलब क्या चल क्या रहा है देखो भाई, ये लोग वहाँ से चले गए। फाइनली इसके बाद में मैं BT से बोलता हूँ कि तू वापस चल अपनी स्क्वाड हाउस पे, मगर भाई जैसे हम यहाँ पर जाते हैं तब तक यहाँ एक बंदा आ चुका था, और यहाँ देखिए भाई मतलब MK की गोली बचाने के चक्कर में मेरे साथ क्या हो गया। मैं जैसे अंदर घुसा, गन हाथ में ली, मैंने भाई जैसे ही मतलब अपना फायर रोका ना, तभी उस बंदे ने भाई मेरे को नॉक कर दिया। फिलहाल अब देखो मैंने यहाँ पर फर्स्ट एड लगाई, तभी मैंने देखा कि मतलब ये वाली जो स्क्वाड थी ना, जो हम पे रश करने के लिए आई थी पहले, वो भाई साहब अब ब्रिज क्रॉस कर चुकी है। तो मैं क्या करता हूँ कि भाई जितना हो सकता है ना इनकी बस गाड़ी को लेट करता हूँ। सो मैं यहाँ पर आया और मैं इनकी गाड़ी को और इनको इतना दुखी कर देता हूँ, मतलब ये बंदे ना भाई परेशान हो जाते हैं मेरे से। सो सबसे पहले मैं MK को स्विच करता हूँ, 6x लगाता हूँ, एंड अब देखो अब गाइस देखिए इनकी गाड़ी तो बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी, लेकिन तभी क्या होता है कि कुछ बंदे भाई क्लोजिंग कर देते हैं। अब ये बात जैसे मेरे को PT बताता है, सबसे पहले इस बंदे को नॉक किया, लेकिन जो तुम दूसरा नॉक देखो ना वो बहुत ही ज़्यादा OP है, मतलब सही में तुम वो वाला बस नॉक देखना कैसे किया। अब मुझे ये बंदा स्पॉट हुआ और इस बंदे के पास है स्नाइपर। अब देखो मैं इसे कैसे नॉक करता हूँ, फायर कवर फायर एंड गाइस नॉक। लेकिन इस बंदे ने नॉक कर दिया BT को। सबसे पहले आता हूँ BT के पास, इसको रिवाइव देता हूँ। अब जैसे इसको रिवाइव देता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पर स्मोक हो गया है, और एक बंदे का जो साउंड है वो भाई नदी के पार से आ रहा है। और अब जैसे ही मैं जाता हूँ बालकोनी में, तभी मेरे को एक बंदे का साउंड आता है, जो कि आता है पीछे की तरफ से। बंदा आ गया। अब जैसे मैं इसको नॉक कर, तभी मैंने देखा कि एक बंदा ऑलरेडी हट में आ चुका है। सो मैं नीचे उतरा, ग्रेनेड की पिन खींची। अब उस बंदे ने शायद मेरे को स्पॉट कर लिया है, ये फेंका ग्रेनेड, और अब तुम देखो एंड भाई साहब ये बंदा केवल एक गोली का ही बचा था, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था ग्रेनेड से। अब इसके बाद वापस आते अपनी स्क्वाड हाउस पे, लेकिन जैसे यहाँ पर है और स्मोक दिखा और एक बंदा भाई यहाँ से मार रहा था। देखो पत्थर बचा दे। फिलहाल भाई देखो ये बंदे तो पार निकल चुके हैं और ऊपर से हमको भी जाना है जोन में। तो पहले तो गाड़ी उठाते हैं और चलते हैं जोन की तरफ। अब जैसे हम जोन की तरफ जाते हैं तो तब तक भाई ये बंदे ना हमें देख ले कि हम गाड़ी से आ रहे हैं, तो ये स्प्रे देते हैं। बदले मैं भी इनको थोड़ा सा स्प्रे देता हूँ ताकि ये लोग डर जाएं। और फाइनली जैसे हम लोग यहाँ पर आए, तभी हम लोगों ने यहाँ पर एक AWM का साउंड सुना। तो सबसे पहले तो भाई मैं AWM वाले को देखता हूँ, क्योंकि इसको मारना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे मैं यहाँ पर आया, तभी मैंने इस बंदे को भाई ओपन में लेटते हुए देखा, एंड अब देखो ये इसको मारा। हालांकि मैंने इस मैच में MK14 का बहुत ही कम यूज़ किया है, लेकिन जहाँ पर भी यूज़ किया ना गाइस, बहुत ही ज़्यादा घातक यूज़ किया है। अब वो कैसे देखिए, यहाँ पर मैंने MK निकाली। अब मैं यहाँ पर बस देख रहा था कि बंदे कैसे मेरे को दिख जाए, क्योंकि MK का मेरे को अब यूज़ करना आ ही गया अच्छे से। तभी मेरे को एक बंदा भाई ओपन में लेटता हुआ दिखाई देता, वो भी पेड़ के पीछे। भाई साहब को बस 2 हेड और 1 बॉडी पड़ा था। जैसे मैंने इसको नॉक किया, अब देखिए मैं BT को बोलता कि वो गाड़ी लेके रश करे, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी थी और मेरे को इतनी देर में लगा कि ना ये बंदा बस रिवाइव ना हो जाए। मैंने एंगल चेंज किया, मैं यहाँ पर आया, तभी
मैंने देखा कि ये बंदा अभी तक रिवाइव नहीं हुआ है एंड शायद उसका बंदा या तो पेड़ के पीछे या फिर कहीं और ही छिपा हुआ है। तो अब मैं बोलता हूँ बीटी तू गाड़ी भगा और बस कैसे ही अगर बंदा भाई ग्रोजा वगैरह उसके पास कुछ M2 हुई तो गाड़ी को कवर में रोक देना। जैसे हम लोग यहाँ पर आए एंड देखिए इस वाले पेड़ के पीछे बंदा स्पॉट हुआ। अब ये स्प्रे देखो एंड भाई साहब मिल चुका है एक और ड्रेस चिकन।